हाँ जी बच्चे, 9th class students, this is your science book and we are going to start with chapter 9, force and laws of motion. In the previous chapter we described the motion of an object along a straight line in terms of position, velocity and acceleration. We saw that such a motion can be uniform or non-uniform. पढ़ा ना हमने position, velocity, acceleration के बारे में, uniform और non-uniform के बारे में. Uniform means same distance in same interval of time, non-uniform same distance in unequal interval of time. We have not yet discovered what causes the motion. Motion को cause कौन करता है, क्या रीज़न है मोशन में आने का किसी भी ऑब्जेक्ट के. Why does the speed of an object changes with time? स्पीड कैसे चेंज होती है. सारे मोशंस को कोई ना कोई कॉज होता है जो भी ऑब्जेक्ट मोशन करते हैं. इफ़ सो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस कॉज, क्या नेचर है उसका, वो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है. ठीक है. फॉर मैनी सेंचुरीज द प्रॉब्लम ऑफ द मोशन एंड इट्स कॉजेज हैड पजल्ड साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स. अ बॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन गिवन अ स्मॉल हिट डज नॉट मूव फॉर एवर. के काफ़ी टाइम पहले ये प्रॉब्लम थी बच्चे कि मोशन कौन कॉज करता है. ठीक है. अगर ग्राउंड के ऊपर बॉल रखी हुई है, उसको हल्का सा हिट किया तो हो सकता है कि वो ना मूव करे. सो सच ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट रेस्ट इज़ द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. रेस्ट नेचुरल स्टेट है किसी भी ऑब्जेक्ट की. मोशन कब आएगा, जब उसके ऊपर हम कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे. ठीक है. फोर्स तो आप सबने पढ़ा है ना. फोर्स क्या होती है. फोर्स बेसिकली इट इज़ अ पुश और अ पुल. ठीक है. इस कंसेप्ट को गैलीलियो और इसाक न्यूटन ने डेवलप किया था, मोशन के कंसेप्ट को. ठीक है. इन अवर एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व दैट सम एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड टू पुट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन और टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आने के लिए और उसके मोशन को स्टॉप करने के लिए, ठीक है, हमें कुछ एफर्ट करने पड़ते हैं. We ordinarily experience this as a muscular effort and say that we must push or hit or pull an object to change its state of motion. किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, हमें उसको मस्कुलर एफर्ट करके पुश करते हैं, कभी हिट करते हैं या पुल करते हैं, खींचते हैं. ठीक है. उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए. सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ फोर्स. राइट. पुश, हिट और पुल. राइट. दिस इज़ फोर्स. Let us now ponder about a force. What is it? In fact, no one has seen, tasted or felt a force. However, we always see or feel the effect of a force. हम उसका इफ़ेक्ट देख सकते हैं, फील कर सकते हैं फोर्स का. It can only be explained by describing what happens when a force is applied to an object. कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि क्या हो रहा है जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं हम लोग. ठीक है. पुशिंग, हिटिंग, पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर वेज ऑफ ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन. मोशन में लेके आते हैं ना. किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे पेंसिल पड़ी है, मैं इसको धक्का लगा रही हूँ, पुश कर रही हूँ, तो ये मोशन में आ गई. पुल करूँगी, मोशन में आ गई. ठीक है. बॉल को हम लोग हिट करते हैं, वो मोशन में आ गया. सो तीनों चीज़ों जो हैं, पुश, हिट और पुल, ये क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आते हैं. दे मूव बिकॉज वी मेक अ फोर्स एक्ट ऑन दैम. मतलब हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई है. ठीक है. From your studies in earlier classes, you are also familiar with the fact that force can be used to change the magnitude of the velocity. मतलब कि उसको कम भी कर सकती है, उसको इंक्रीज भी कर सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को, जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे. ठीक है. मीन्स इट कैन मेक द ऑब्जेक्ट मूव फास्टर और स्लोअर. और टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, वी आल्सो नो दैट अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. के डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है जब फोर्स लगाते हैं हम उसके ऊपर. जैसे हमने टर्न लेनी है, फोर्स ही लगाते हैं ना एक तरीके से. या फिर क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज़ भी चेंज हो सकता है. जैसे देखो, शेप, साइज़ चेंज हो रहा है. ठीक है. पुल कर रहे हैं, ये पुश कर रहे हैं, ये हिट कर रहे हैं. ये सारी किसकी चीज़ें हैं हमारे पास, फोर्स की. साइज़ चेंज हो रही है, शेप चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, मोशन में आ रहा है ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड स्लो हो रही है. ये सारी चीज़ें किस में आती हैं हमारे पास, फोर्स में, जो इनके ऊपर इफ़ेक्ट कॉज करती है वो. ठीक है. उसके बाद है हमारे पास बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. बैलेंस्ड फोर्सेस क्या है बच्चे. अगर ये पेंसिल पड़ी है, ठीक है,
मैं इसके दोनों तरफ से ही फोर्स लगा रही हूँ, दोनों तरफ से, तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होएगी। मीन्स लेफ़्ट साइड से भी उतनी फोर्स है, राइट साइड में भी उतनी फोर्स है। मीन्स ये क्या है, बैलेंस पोजीशन में है, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं आएगी उसमें। लेकिन अगर एक तरफ से फोर्स ज़्यादा हो, दूसरे से कम हो, तो उसमें मूवमेंट आ जाएगी ना ज़्यादा फोर्स वाली में। जैसे आप दो फ्रेंड्स हो, अगर धक्का लगा रहे हो, अगर इक्वल अमाउंट में लगाओगे तो आपकी पोजीशन वही की वही रहेगी। लेकिन अगर एक ने ज़्यादा फोर्स लगा दी, ठीक है, तो दूसरा मूव कर जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो वो क्या होगी, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अगर इस ब्लॉक्स को दोनों तरफ से खींचेंगे, कोई पोजीशन इसकी चेंज नहीं होएगी, बैलेंस्ड फोर्स होएगी। लेकिन अगर एक भी साइड से हमने ज़्यादा फोर्स लगाई, उसको ज़ोर से पुल किया, तो वो उस साइड को मूव कर जाएगा, तो वो कौन सी फोर्स होएगी, अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब कि जो बैलेंस्ड फोर्स है उससे स्टेट में कोई चेंज नहीं आता, वो उसी स्टेट में रहेगा जिस स्टेट में वो है। रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगा, मोशन में है, मोशन में रहेगा। लेकिन जो अनबैलेंस्ड फोर्स है उससे क्या होएगा, हमारे पास उसका चेंज होएगा मोशन, ठीक है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, उसका मोशन भी चेंज कर सकते हैं। बैलेंस्ड फोर्स मीन्स व्हेन द फोर्सेस फ्रॉम बोथ साइड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब नंबर क्या है उसका, सेम है। अनबैलेंस्ड फोर्स व्हेन द फोर्स ऑन दी वन साइड इज ग्रेटर देन द अदर, दूसरे से बड़ी है, वो क्या होगी, अनबैलेंस्ड फोर्स। और अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आ सकती है, ठीक है। जैसे देखो ये आपको एग्जांपल दी गई है एक और, कि अगर इसको हम लोग पुल कर रहे हैं, इस तरफ को पहले हल्का सा पुल किया, ये मूव नहीं करेगा। जैसे मैंने इस बुक को हल्का सा पुल किया, मूव नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है कि जब दो बॉडीज़ आपस में कांटेक्ट में होती हैं तो उसमें हमारे पास एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है। फ्रिक्शनल फोर्स जो है बच्चे, वो हमेशा अपोजिंग नेचर में होती है, वो तभी एक्ट करेगी जब दो चीज़ें आपस में कांटेक्ट में होंगी। अगर हम फोर्स इस तरफ को लगा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट आएगी, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो भी चीज़ें होती हैं वो कुछ टाइम के बाद, फ्लो करने के बाद वो रुक जाती हैं। वाटर गिर गया नीचे सरफेस के ऊपर, फ्लो करेगा, थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक ऑपोजिट फोर्स लगती है। बॉल को हम लोग किक कर रहे हैं, वो थोड़ा सा मूव करेगी फिर रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर एक ऑपोजिट फोर्स लग रही है। वो फोर्स कौन सी है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में भी आपने पढ़ा है लोअर क्लासेस में, ठीक है। सो अगर एक बॉक्स के ऊपर हम स्मॉल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं मूव करेगा, फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि वो ऑपोजिट में वर्क करती है, ठीक है। तो कब आती है फ्रिक्शनल फोर्स वर्किंग में, जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होते हैं, ठीक। जहाँ पे दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होते हैं। अगर रफ सरफेस होएगा फ्रिक्शन ज़्यादा होएगी, स्मूथ सरफेस होएगा फ्रिक्शन कम होएगी। मतलब सो बैलेंस द पुशिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस कर रही है, इस करके बॉक्स जो है वो मूव नहीं कर रहा। लेकिन अगर हार्डर से पुश करेंगे फिर भी नहीं मूव कर रहा, क्योंकि तब भी फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बैलेंस कर रही है पुशिंग फोर्स को। अगर और हार्डर से करेंगे पुश तो वो मूव कर जाएगा। कितने हार्डर, फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा। हमारी जो पुशिंग फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा। और उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आती है। अब जब आप अपनी साइकिल चला रहे हो, ठीक है, पैडलिंग करना हमने बंद कर दिया, तो स्पीड साइकिल की स्लो हो जाती है ना। क्यों हो जाती है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रही होती है, ठीक है। सो अगर बाईसाइकिल को हमने कंटिन्यूसली मूविंग पोजीशन में रखना है तो हमें पैडलिंग करते रहना होएगा, ठीक है। सो इट does appears that an object maintain its motion under the continuous application of the unbalanced force। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तब तक रहेगा जब तक उसके ऊपर हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। However, it is quite incorrect. An object moves with a uniform velocity when the forces acting on the object are balanced and there is no net external force on it। कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में भी रहते हैं बैलेंस्ड फोर्स की वजह से, जब तक उनके ऊपर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें चेंज आएगा, स्पीड में चेंज आ सकता है, डायरेक्शन में चेंज आ सकता है, ठीक है। Thus, to accelerate the motion of an object, an unbalanced force is required। मतलब स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ेगी।
and the change in its speed or in the direction of motion would continue as long as this unbalanced force is applied. So किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा कब तक, जब तक उसके ऊपर हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमने अनबैलेंस्ड फोर्स को रिमूव कर दिया तो ऑब्जेक्ट जो है वो फिर भी कंटिन्यू रहेगा वेलोसिटी के साथ जो उसने एक्वायर की होएगी तब तक, ठीक है बच्चे। So this is your concept of balanced and unbalanced forces. If you have any doubt, then you can ask me. Thank you.